कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखने जा रहे हैं कार्बोकेटाइन के प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स। इसको मैं 3 पार्ट में क्लासिफ़ाई करूँगा। तो उसमें सब जाने से पहले सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन है क्या चीज़? कार्बोकेटाइन एक ऐसा इंटरमीडिएट है। अब इंटरमीडिएट होता क्या है? इंटरमीडिएट एक ऐसा कंपाउंड है जो रिएक्शन के बीच में बनता है और रिएक्शन खत्म होने से पहले खुद खत्म हो जाता है पूरी तरह से। तो उस रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा यही टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि कार्बोकेटाइन को बनाएँ कैसे? तो इसको मैं 3 डिफरेंट पार्ट पे क्लासिफ़ाई कर रहा हूँ। ये क्लासिफ़िकेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कार्बोकेटाइन एग्ज़ैक्टली कैसे बनेगा और किस तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा, उसपे क्या कंडीशंस है, क्या चेक करना है, क्या नहीं करना है। तो ये हम लोग का टॉपिक है। इसको मैं 3 डिवाइड पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो पहला पार्ट जो होगा, कार्बोकेटाइन हम ऐसे तरीके से बना रहे हैं जहाँ पे हम छोटा-छोटा मॉलिक्यूल्स का एक छोटा-सा पार्ट उठा के फेंक रहे हैं। तो वो मेरा फर्स्ट टाइप होगा, जो रिमूव कर रहे हो आप किसी ग्रुप को, जैसे OH माइनस हटा रहे हो, X माइनस हटा रहे हो, कुछ चीज़ को हटा रहे हो, रिमूव कर रहे हो। दूसरा मेथड जो होगा हमारा, वो होगा किसी चीज़ को ऐड करके। जैसे हमारे पास एल्कीन है या एल्काइन है या कार्बोनिल कंपाउंड है, उसपे मैंने इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही ऐड कर दिया तो मुझे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये मेरा सेकंड मेथड है। अब थर्ड मेथड क्या है? कुछ ऐसे सिचुएशंस मेरे पास आएँगे, जहाँ पे मॉलिक्यूल ऐसे रखा-रखा अपने आप थोड़ा-सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे खुद टूट के भाग गया। तो वहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बन सकता है। तो 3 डिफरेंट तरीके हैं मेरे कार्बोकेटाइन बनाने के, और इसमें पूरा 3 डिफरेंट मेथड को मिला के मेरे पास 10 एग्ज़ैक्ट रिएक्शन है, जिसको मैं अगर इन 3 पार्ट में क्लासिफ़ाई करने की कोशिश करूँ तो फर्स्ट वाले में 7 रिएक्शंस होंगे, सेकंड वाले में 2 और थर्ड वाले में 1। तो ऐसे मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप के जो क्लासिफ़िकेशन है, उसमें ये 10 रिएक्शंस को मैं डिवाइड करूँगा। तो इसमें हम पहले रिएक्शन पे चले आते हैं। तो पहला रिएक्शन है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड को शॉर्ट में मैं आरएक्स करके लिखता हूँ। आपको ये शॉर्ट में लिखने का मन नहीं है, तो इसको हम लोग लिखते हैं अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो आरएक्स जो कि मेरे लिए अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड का डिसोसिएशन, यहाँ पे जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड मुझे तोड़ना है। अब ये तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ लेना पड़ेगा, ये तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ लेना पड़ेगा जो ये तोड़ने में हमें हेल्प करे। तो तोड़ने में हेल्प करने वाला कौन? तो वो होगा हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर पोलर प्रोटिक है, तो हेटेरोलाइसिस बहुत आराम से होता है, बॉन्ड आराम से टूटता है। तो हम लोग का रिएक्शन यही है, अल्काइल हैलाइड है, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपको कार्बोकेटाइन और X माइनस बना के देगा। और अगर मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलूँ, तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक कंटेनर है मेरे पास, कंटेनर में थोड़ा-सा अल्काइल हैलाइड है, वाटर के प्रेज़ेंस में होता क्या है कि वाटर के प्रेज़ेंस में, जैसे अगर ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, तो वाटर जो मॉलिक्यूल है वो आपके अल्काइल पार्ट को भी और हैलोजन पार्ट को भी, क्योंकि इसमें पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली कम है, तो उस वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये अगर आपका बॉन्ड है, तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे, पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे, तो बॉन्ड को दोनों तरफ से खींचना शुरू कर देता है। मैं अभी इसको तोड़ के तो नहीं दिखाऊंगा, तो पर यहाँ पे बॉन्ड ये वाला टूट जाएगा। अगर आप दोनों तरफ से खींचने लगो, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और R प्लस और X माइनस होगा। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को ही स्टेबलाइज कर सकता है। तो हम वो भी लिख लेते हैं, बिकॉज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लिखने वाला, मैं PPS करके लिखूंगा, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइजेस स्टेबलाइजेस बोथ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ये चीज़ ट्रू है, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ही स्टेबलाइज कर सकता है, इस वजह से हमारा बॉन्ड टूट जाता है। ये बॉन्ड टूटने का रीज़न ये है। तो आई होप इतना आपको समझ आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग को इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये रिएक्शन कब होगा, इसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये कब होगा? तो इसके लिए भी कंडीशन है हमारे पास। कंडीशन क्या है? अगर कार्बोकेटाइन जो बन रहा है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री, जहाँ पे रेजोनेंस या रीअरेंजमेंट हो सकता है, वो है, वैसा वाला कार्बोकेटाइन है, तो ही जाके रिएक्शन होगा, वरना रिएक्शन नहीं होने वाला। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री पे तो हमेशा रिएक्शन होगा। अगर 1 डिग्री है तो रेजोनेंस या फिर रीअरेंजमेंट में से कुछ ना कुछ आपको देखना पड़ेगा। अगर 1 डिग्री में रेजोनेंस रीअरेंजमेंट है तो होगा, अगर 1 डिग्री में रेजोनेंस और रीअरेंजमेंट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होने वाला। बट 3 डिग्री, 2 डिग्री में रिएक्शन हो जाएगा। तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है। और दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिला,
आपका जो कार्बोकेटायन है C+ जो है, उस कार्बन का आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे और वो अगर sp आ गया तो उस केस में रिएक्शन नहीं होगा। मतलब पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए कार्बन पे जहाँ पे प्लस चार्ज है। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, एक एग्जाम्पल रिएक्शन देख लेते हैं। ऐसा मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कार्बन है CH3 CH3 CH3, ये बेचारा से यहाँ पे भी एक कार्बन बैठा हुआ है जिस पे आयोडीन कनेक्टेड है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देखते ही सबसे पहले कार्बन और हैलोजन, जो इस केस में आयोडीन है, उनका बॉन्ड आप तोड़ दो। तोड़ के कार्बोकेटायन और हैलोजन X- बना दो आप पहले। तो ये बना दिया। अब ये रिएक्शन होगा या नहीं देखने के लिए, अब ये भी जो मैंने गाना गाया था, जो कंडीशन बोला था, वो आपको चेक करना है। तो कंडीशन क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, या फिर अगर 1 डिग्री है तो वहां पे रेजोनेंस या रीअरेंजमेंट होना जरूरी है। तो क्या ये 3 डिग्री है? हाँ, ये 3 डिग्री है। क्योंकि ये 3 डिग्री है तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो ये कंडीशन है, 3 डिग्री है, इस वजह से रिएक्शन हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से कार्बन है, ये CH3 है, ये CH3 है। कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसे आपको फाइंड करना है, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपके पास वाटर है जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वो आपके सबस्ट्रेट को तोड़ने लगेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये कार्बन के ऊपर रहने वाला प्लस चार्ज और हैलोजन के ऊपर रहने वाले माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। तो इससे आपका कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा। अब क्वेश्चन यही है कि आपको कंडीशन चेक करना है, क्या ये 3 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री जहाँ पे रेजोनेंस या रीअरेंजमेंट है वो है या नहीं। तो ये 2 डिग्री है। क्योंकि मुझे दिख गया कि ये 2 डिग्री है तो उस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि ये रिएक्शन हो जाएगा अपने आप। जैसे मैंने पानी में अल्काइल हैलाइड उठा के डाल दिया, ये रिएक्शन हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस केस में फिर से मैंने मॉलिक्यूल को तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा, ये 3 डिग्री तो नहीं है, जहाँ पे कार्बन है उस कार्बन को देख रहा हूँ, बाकी कार्बन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे प्लस चार्ज है वो 3 डिग्री तो नहीं है, क्योंकि उस पे 3 कार्बन कनेक्टेड नहीं दिख रहे हैं मुझे। 2 डिग्री भी नहीं है क्योंकि 2 कार्बन नहीं दिख रहे, सिर्फ एक ही कार्बन दिख रहा है, ये वाला कार्बन। तो ये ना तो 3 डिग्री है ना तो 2 डिग्री है, बट फिर क्या है? 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री है तो उस पर स्पेशल कंडीशंस लगने पड़ेंगे। स्पेशल कंडीशंस क्या है? एक तो रेजोनेंस होना पड़ेगा या फिर रीअरेंजमेंट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी रीअरेंजमेंट का अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अभी के लिए आपको बस रेजोनेंस है या नहीं चेक करना है। तो यहाँ पे रेजोनेंस है क्योंकि ये डबल यहाँ पे है, डबल बॉन्ड है, बीच में सिग्मा बॉन्ड है जिसको सिंगल बोलूंगा। और पॉजिटिव चार्ज, फिर से मैं, मेरी आदत ये है कि पॉजिटिव चार्ज को भी, क्योंकि वहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है कार्बन के ऊपर, तो उसको भी मैं डबल की तरह ही क्लासीफाई करता हूँ। और जैसे ही डबल सिंगल डबल दिख जाए, या डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल बोल सकते हो आप इसको, या डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हो। तो जैसे ही ये दिखा मुझे मुझे पता है यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो यहाँ पे रेजोनेंस है। तो यहाँ पे रेजोनेंस है, और क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है उस वजह से ये रिएक्शन हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा है। 3 डिग्री है तो हो ही जाएगा रिएक्शन, 2 डिग्री है तब भी हो जाएगा, अगर 1 डिग्री है तो रेजोनेंस या फिर रीअरेंजमेंट की जरूरत है। तो अगले वाले पे चले आते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है, इथाइल आयोडाइड है, और यहाँ पे मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। मतलब यहाँ पे भी बॉन्ड तोड़ के देखना होगा आपको, हर बार चेक ऐसे ही किया जाता है कि पहले बॉन्ड तोड़ लो। तो मैंने बॉन्ड तोड़ लिया, और जैसे मैंने बॉन्ड तोड़ा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 1 डिग्री है, और ये रेजोनेंस नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये बेचारा अभी रेजोनेंस नहीं दिखा सकता। तो इस वजह से मैं क्या बोलूँगा कि 3 डिग्री 2 डिग्री तो नहीं था, 1 डिग्री है, बट रेजोनेंस नहीं है। क्योंकि 1 डिग्री में रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो सकता। 1 डिग्री में रेजोनेंस की ज़रूरत है या फिर रीअरेंजमेंट होना है। रीअरेंजमेंट को अभी साइड में रख लेते हैं, हम किसी और वीडियो में देखेंगे उसको। तो अभी के लिए हम देख रहे हैं कि रेजोनेंस है, रेजोनेंस नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा 1 डिग्री पे। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड है मेरे पास, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, तो बॉन्ड तो एक बार तोड़ के देख ही लेते हैं। CH3+ मिला, ये तो मिथाइल है, ये तो 1 डिग्री भी नहीं है, तो ये तो मेरे लिस्ट में नहीं था, तो इसमें तो रिएक्शन होना ही नहीं चाहिए। तो ये मिथाइल है, और मिथाइल की वजह से यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो ऐसे आपको याद करना है। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो ऐसा एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, इसमें फिर से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिख गया मेरे पास, सबस्ट्रेट मतलब अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पे मुझे बॉन्ड तोड़ना होगा। कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड तोड़ो और कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बना दो। और जैसे ही ये बन गया, अब देख रहे हो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, आपको डिसाइड करना है ये कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। मुझे दिख रहा है कि ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 1 डिग्री होगा। बट क्या 1 डिग्री के साथ रेजोनेंस है? हाँ, बेंजीन का रेजोनेंस है यहाँ पे। तो 1 डिग्री है पर साथ में रेजोनेंस भी है। क्योंकि 1 डिग्री पे रेजोनेंस है, इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि ये रिएक्शन होगा। तो आपको देखना है ये 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री करके। ठीक है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो एक और क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं तो ये फिनाइल आयोडाइड बोल सकते हैं इसको कॉमन नेम, या फिर आयोडो बेंजीन भी बोल सकते हैं। आईयूपीएसी नेम की अगर मैं बात करूँ, वापस से वाटर के साथ दिख रहा है, वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो एक बार बॉन्ड तोड़ के देख लेते हैं हम लोग कि हो क्या रहा है। तो बॉन्ड तोड़ते ही मुझे यहाँ पे दिखा कि ये 2 डिग्री लग रहा है मुझे, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, मैं इसका कलर चेंज करूंगा ताकि आपको एकदम क्लियरली दिखे। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है। तो 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो 2 डिग्री होना चाहिए, तो लिख दिया 2 डिग्री। तो 2 डिग्री है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड। तो क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, उस वजह से रिएक्शन नहीं हो सकता। तो क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इसमें रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कार्बोकेटायन जो है वो नहीं बन सकता इस मेथड से। या किसी और मेथड से बन सकता है, वो हमें इस मोमेंट में ज़रूरत है नहीं। इस वाले मेथड में तो नहीं बन सकता, तो ये रिएक्शन नहीं होने वाला। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। तो इसमें एक और स्पेशल टाइप का रिएक्शन होता है, वो देखने से पहले हम लोग एक छोटा सा रूल और डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड्स रूल। तो ब्रेड्स रूल मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेड्स रूल होता क्या है? कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है जिसको हम कैम्फीन और फिनाइन बोलते हैं। तो इसमें जो है ब्रिज हेड पोजीशन पे आपका पॉजिटिव चार्ज या पाई बॉन्ड या सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। इसमें सबसे पहली चीज तो मुझे जो चाहिए वो है ये कैम्फीन और फिनाइन क्या है, ये फिनेन बोल सकते हैं इसको। तो कैम्फीन और फिनेन है क्या चीज़? तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, तो कैम्फीन जो है कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, इसमें अगर मैं कार्बन्स देखूँ तो इसमें मुझे 7 कार्बन दिख रहे हैं। तो इसको नंबर कर देता हूँ आपके लिए। और जो कैम्फीन के अलावा दूसरा था फिनेन, तो फिनेन का भी मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले तो कैम्फीन और फिनाइन या फिनेन क्या है? तो कैम्फीन की अगर मैं बात करूँ, कैम्फेन, तो कैम्फेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो इसमें 7 कार्बन्स हैं, या फिर इसका दूसरा तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, वो ऐसा कुछ होता है। तो इसमें भी वही एग्जैक्ट 7 कार्बन। बेसिकली ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे ये प्लेनर नहीं है। और इसमें एग्जैक्टली ब्रिज हेड पोजीशन क्या है, ब्रिज हेड कार्बन कौन से होते हैं? ये ऊपर वाला और नीचे वाला कार्बन जो है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, ये आपका ब्रिज हेड पोजीशन है। तो ब्रिज हेड पोजीशन अगर मैं दूसरे वाले स्ट्रक्चर में दिखाना चाहूँ, तो ये फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आ सकता। ये आपका ब्रेड्स रूल है। ब्रेड्स रूल यही बोलता है, आप सामने देख सकते हो, इन अ सिस्टम ऑफ कैम्फेन एंड फिनेन डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और सब्स्टिट्यूशन कैन नॉट occur ऑन ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड पोजिशन, ब्रिज हेड्स। अब ब्रिज हेड कैसे आइडेंटिफाई होगा वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 फिनेन का आपका ब्रिज हेड पोजीशन है। यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जहां पे ये दो रिंग आके कनेक्ट हो रहे हैं, रिंग के जहां पे कनेक्शन बन रहा है, वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मॉलिक्यूल है कैम्फेन का, और ऐसे दूसरे वाला भी है, फिनेन का भी देख लेते हैं हम लोग। फिनेन, तो फिनेन कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आप देख सकते हो बड़ा वाला रिंग 6 मेंबर्ड है, तो इसमें भी 7 कार्बन है। और इसका दूसरा टाइप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें भी अगर मैं सब नंबरिंग कर दूं, तो इसमें ब्रिज हेड पोजीशन का है, जहां जहां मेरा, एक सेकंड में इसको दूसरे कलर से आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली पोजीशन कौन सा है। जहां जहां पे मेरे जो रिंग्स है आके कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे कार्बन 1 कार्बन 5, यहीं पे आके रिंग कनेक्ट हो रहे हैं, तो कार्बन 1 और 5 जो है आपका ब्रिज हेड पोजीशन है। कार्बन 1 और कार्बन 5 आपका ब्रिज हेड पोजीशन है। तो लिख सकते हैं कार्बन 1 आपका ब्रिज हेड है, कार्बन 5 भी आपका ब्रिज हेड है। तो ये ब्रिज हेड पोजीशन अगर आपके पास कैम्फेन या फिनेन में है, तो वहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आ सकता। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका। तो पहला ये मॉलिक्यूल है, ये आपका क्या, कैम्फेन है कि फिनेन है? कैम्फेन है। कैसे पता चला? दो कार्बन लेफ्ट और राइट साइड में, बीच में सिर्फ एक ही कार्बन है। तो ये मेरा कैम्फेन है। कैम्फेन जैसे ही मैंने देख लिया, कैम्फेन का ब्रिज हेड आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो एक बार मैं आपको ब्रिज हेड भी आइडेंटिफाई करके दिखा देता हूँ। ये आपके ब्रिज हेड पोजीशन है। तो ब्रिज हेड पोजीशन पे रिएक्शन नहीं होगा बोल रहा हूँ। ब्रेड्स रूल ये बोलता है ब्रिज हेड पे रिएक्शन नहीं होगा। उसके पड़ोसी के बारे में तो कुछ नहीं बोला था, वहां पे तो हो ही सकता है। तो इसका पहले तो हम लोग कार्बोकेटाइन बना के देखें, ये सेकेंडरी है, और ये ब्रेड्स रूल को वॉयलेट नहीं कर रहा, क्योंकि ये ब्रिज हेड पोजीशन पे है ही नहीं। तो ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं है और 2 डिग्री है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो इस केस में आप देख सकते हो, अब मेरे पास ब्रिज हेड पोज़ीशन पे आपका अल्काइल हैलाइड है। अगर मैंने इसका कार्बोकेटायन बना दिया, तो ये ब्रिज हेड पोज़ीशन पे आ रहा है, ये गलत है ब्रेड्स रूल के हिसाब से, ये नहीं हो सकता। तो नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। तो ये नहीं बनेगा, उसका रीज़न क्या है? ब्रेड्स रूल है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर आपके पास कैम्फेन या फिनेन है, तो उसके ब्रिज हेड पोज़ीशन पे रिएक्शन नहीं होता, आपका कार्बोकेटायन नहीं आएगा। तो एक और एग्ज़ाम्पल, तो ये क्या कैम्फेन या फिनेन है क्या? नहीं है। तो इसके ब्रिज हेड में बन जाएगा। इसके ब्रिज हेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल, ये फिनेन है। जैसे फिनेन देखा ब्रिज हेड पोज़ीशन पे है, रिएक्शन नहीं होने वाला। कैम्फेन और फिनेन के लिए ब्रिज हेड पोज़ीशन पे रिएक्शन नहीं होगा, बाकी सबसे आपको मतलब नहीं है, बाकी सब में बना देना है आपको। ठीक है? तो ये आपका बेंड्स रूल है। इसका रिएक्शन नहीं होने का रीज़न बेंड्स रूल है, आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो हमने एक स्पेशल रिएक्शन का एक स्पेशल कंडीशन देखा, एक स्पेशल रूल देखा, जिसको हम लोग ब्रेड्स रूल बोलते हैं, जो आपको हर जगह यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज के लिए बोल दिया, आपको पाई बॉन्ड के लिए भी ये याद रखना है, आपको सब्स्टिट्यूशन के लिए SN1 SN2 के लिए भी याद रखना है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है वो ये है कि एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन नहीं बन सकता। मेथड 1 हम लोग देख रहे हैं, मेथड 1 में एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ ऐसा है, ये तो एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये तो बन सकता है। इसका प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट जैसे ही बन गया मेरे सामने, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री कैटायन है, तो आराम से रिएक्शन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? जब आपके पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल हो, आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है और आपने प्रोडक्ट बना लिया, पहले कार्बोकेटायन और I माइनस बना लिया। जैसे ही ये आप देखा, ये वाला पार्ट जो है ये एंटी एरोमेटिक रिंग का पार्ट है। जैसे ही कार्बोकेटायन एंटी एरोमेटिक हो जाता है, वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। का रीज़न है कि ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक नहीं बनने वाला। ठीक है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें एक और चीज़ आपको याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड के लिए मैंने बता दिया है। अब ये RX का, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ RX, तो RX का जो X है वो हैलोजन के अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकते हैं, जैसे एसीटेट हो सकता है या फिर कुछ ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है। मतलब इसमें एसीटेट ग्रुप ही है, इसमें मतलब CH3 की जगह पे हमने कुछ और लगा दिया है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पे X के जगह पे हो सकता है। तो बेसिकली आपका RCOO माइनस हो सकता है आपका मतलब X माइनस की जगह पे, या RSO3 माइनस हो सकता है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके X की जगह हो सकता है, आप चाहो तो रख सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटायन कंप्लीट होता है। अब इसके अलावा जितने मेथड है वो भी हम लोग एक-एक करके देखेंगे। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि मैं सारे मेथड्स एक बार अच्छे से समझ जाऊँ, उसके बाद मैं कार्बोकेटायन का प्रिपरेशन हमेशा देख सकता हूँ। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे एंड कर लेते हैं। तो आज के क्लास में बेसिकली हमने ये देखा है कि कार्बोकेटायन बनाने का जो फर्स्ट मेथड है वो कैसा था। इसके अलावा हमने ब्रेड्स रूल देखा है। इस वाले लेक्चर में मैंने सिर्फ एक मेथड देखा, इसके अलावा हम जितने भी मेथड्स हैं उसको हम 1-2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट मेथड में ज़्यादा टाइम लगने का रीज़न भी यही था कि मैं ब्रेड्स रूल को भी एक्सप्लेन किया हूँ। तो अगले जो मेथड्स है, इसके अलावा 6 मेथड होंगे जो इसी तरह के हैं, जहाँ पे आप एक रिएजेंट ऐड करते हो जिसकी वजह से कार्बोकेटायन बन रहा है। तो ये जो 6 मेथड है ये ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल्स पे चलेंगे, तो उस वजह से आपको रिलेटिवली आसान होगा, बट ये इंपॉर्टेंट है कि ये सारे आपको रूल्स जो मैंने आज बताया है, वो याद रखना होगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।